ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के बहाने कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। लिहाजा कांग्रेस ने जय विलास पैलेस के बाहर लगे एक साइन बोर्ड पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वाली पंक्तियां, जिसमें कहा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई के बहाने सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले बीजेपी के नेता जयभान सिंह पवैया यानी रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को बड़े स्तर पर मनाते चले आए हैं और कांग्रेस सिर्फ खाना पूर्ति कर बलिदान दिवस पर इतिश्री कर लेती थी। कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रद्युमन सिंह तोमर ने बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया के साथ मुलाकात की। बीती रात दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। गौरतलब है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। 2 बार तोमर ने जीत दर्ज की तो वहीं एक बार पवैया ने चुनाव जीता था। दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब एक ही पार्टी में आने के बाद यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी के सीनियर लीडर जयभान सिंह पवैया से सहयोग मांग रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस ने अब ग्रामीण इकाई के साथ ही ग्वालियर शहर में भी कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस संगठन ने इब्राहिम पठान, अमर सिंह माहौर, महाराजा सिंह पटेल और मोहन माहेश्वरी को शहर जिला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने आगामी उपचुनाव को देखते हुए अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के मकसद से 4 शहर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। गौरतलब है कि 2018 से ही ग्वालियर में कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां लटकी हुई थीं और ऐसे में उपचुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के जिलों में पदाधिकारियों की ताबड़तोड़ नियुक्ति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कूनो में शेर लाने और चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने जावड़ेकर से अनुरोध किया है कि श्योपुर के कूनो अभ्यारण्य के लिए सफेद शेर और बाघ पहुंचाने के लिए जल्द व्यवस्था की जाए। वहीं तोमर ने चंबल नदी में घर घड़ियाल अभ्यारण्य को स्थायी संरक्षण देने के लिए भी योजना बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि चंबल नदी के 300 किलोमीटर क्षेत्र में रेत खनन पर रोक लगी हुई है और इसके बाद भी खनन चल रहा है, जिससे घड़ियाल संरक्षण पर असर पड़ रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भाजपा नेता रसाल सिंह ने डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका पेश की थी। याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना तथ्यों को जांचकर याचिका दायर की है। ऐसे में याचिका और समय लंबित रखना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि रसाल सिंह ने याचिका में आरोप लगाया था कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने नामांकन दाखिल करते हुए शपथ पत्र पर अधूरी जानकारी दी थी, न तो आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी और न ही परिजनों की संपत्ति का उल्लेख दिया। ग्वालियर में फायरिंग में घायल हुए राजेश गुर्जर की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर इस मामले में मुरार पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दरअसल राजेश पर हमला करने वाले उसके पड़ोसी हैं। पुलिस की जांच में विनय पाल, रमेश पाल, संटू, प्रदीप मवाई, प्रदीप पाठक और प्रिंस के नाम सामने आए हैं। मुरार पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से थाने में अब तक कई FIR भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर जल्द ही ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग शुरू होगी और अभी यह काम RPF के जवान मैनुअली थर्मल गन के जरिए कर रहे हैं। झांसी मंडल के अफसरों के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर ग्वालियर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर 2 ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों के बॉडी का टेम्परेचर नापा जाएगा। जिन यात्रियों का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहेगा, उनको ट्रेन में सफर की मंजूरी नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण काल में जूनियर डॉक्टर 12 से 24 घंटे की सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादातर वक्त अस्पताल में बिता रहे हैं। डॉक्टर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जेवाजी यूनिवर्सिटी में गांधी पीठ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय में अब गांधी जी के विचारों पर शोध करने वाले छात्र छात्राओं को फेलोशिप देने का निर्णय लिया गया है। गिजारा थाना के जरगांव का रहने वाला संजीव बघेल की जहरीला पदार्थ खाने के चलते ग्वालियर के जरोग अस्पताल भर्ती किया गया था, जहां संजीव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इसी के साथ सिटी टॉप 10 में इतना ही। नमस्कार।